Welcome to Siddhivinayak Education Institute. My dear friends, my name is Kunal Deshmukh and today I will teach you IUPAC nomenclature. तो सबसे पहले अपन IUPAC nomenclature की बात करेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना फर्स्ट टॉपिक है। उसमें अपने तीन प्रकार होते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म, बॉन्ड लाइन फॉर्म और जिगजैग लाइन फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म कुछ अपने ऐसे तरीके से दिखता है और बॉन्ड लाइन फॉर्म बीच में जो बॉन्ड्स रहते हैं उस तरीके से दिखता है। जो भी बीच में जो बॉन्ड रहते हैं उसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्म बोलते हैं। और तीसरा है हमारा जिगजैग लाइन फॉर्म। जिगजैग लाइन फॉर्म कुछ इस तरह से रहते हैं और जो भी ये अपने डॉट्स है इसे अपन कार्बन बोलते हैं, इसे हम कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपना स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं अपने बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, और उसमें प्राइमरी सफिक्स कौन सा लगने वाला है। तो अपने पास में दो कार्बन से अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा तो उसे हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे और उसमें प्राइमरी सफिक्स जो लगेगा वो ANE यानी कि एन लगेगा। और अगर दो कार्बन से अपने पास दो बॉन्ड जुड़े रहेंगे तो उसमें प्राइमरी सफिक्स अपना लगेगा ENA। और जो दो कार्बन से तीन बॉन्ड अगर जुड़े रहेंगे तो उसे YNE लगेगा, आइन। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि एक कार्बन में अपना प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट क्या लगेगा। ठीक है, अगर सिंगल कार्बन रहा तो उसमें अपन वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ, दो कार्बन रहा तो अपन वर्ड रूट यूज करते हैं ईथ, तीन कार्बन रहा तो प्रोप, चार कार्बन रहा तो ब्यूट, पांच कार्बन रहा तो पेंट, छह कार्बन रहा तो हेक्स, सात कार्बन रहा तो हेप, आठ कार्बन रहा तो ऑक्ट और 9 कार्बन रहा तो नॉन और 10 कार्बन रहा तो डेक। रोक दो। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ब्रांचेस एंड सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो अपने पास में 6 प्रकार की ब्रांचेस होती है। एक होती है अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप और हेलो ग्रुप, देन नाइट्रोजो और इपॉक्सी। जिसमें से इपॉक्सी वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। उसके बाद में सबसे पहले अपन बात करेंगे अल्काइल ग्रुप की। तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, अल्काइल ग्रुप को अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। उससे हम ये फॉर्मूला निकालते हैं, ये बनाते हैं और इसे हम ज़्यादा इसका जो सफिक्स रहेगा वो YL रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे अपन ने इसके पहले भी पढ़ा कि कार्बन अगर एक रहा तो मिथ वर्ड रूट लगता है तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल। कार्बन अगर दो रहे तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा इथ प्लस प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट लग जाएगा तो इसका हो जाएगा इथाइल। ये हमारे दोनों फॉर्मूले के नेम हो गए। उसके बाद में अपन आते हैं अल्कोक्सी ग्रुप में, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं OR से। उसमें कुछ भी नहीं रहता, ऑक्सीजन सिर्फ ऐड रहता है उसमें, उसका भी सेम फॉर्मूला रहता है CnH2n+1। उसमें ऑक्सीजन ऐड रहता है और उसका प्राइमरी सफिक्स हो जाता है ऑक्सी। तो सेम ही है उसमें भी, जो अपना एक कार्बन है इसमें भी मिथ लगेगा, बट जो प्राइमरी सफिक्स जो रहेगा वो ऑक्सी रहेगा, ऑक्सी। ये भी हो जाएगा इथॉक्सी। ये हमारे दोनों फॉर्मूले के नेम हो गए। उसके बाद में अपन आते हैं हेलो ग्रुप पे। हेलो ग्रुप में अपन F को फ्लोरो लिखते हैं, Cl को क्लोरो लिखते हैं, Br को ब्रोमो लिखते हैं और I को आयोडो लिखते हैं। उसके बाद में अपन आते हैं नाइट्रो।
नाइट्रो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नाइट्रो की जो ब्रांच होती है वो इस प्रकार की आती है NO2 के फॉर्म में, उसको हम नेमिंग करते हैं नाइट्रो करके। और उसके बाद में आते हैं अपन नाइट्रोजो के तरफ, अपने को ब्रांच रहती है NO की है तो उसका नेम हो जाएगा नाइट्रोजो। उसके बाद में इपॉक्सी आता है, अगर दो कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे हम इपॉक्सी बोलेंगे। बट ये ज़्यादा मेंस के लेवल का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है, और इस पे बेस कोई क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं ज़्यादातर, लेकिन जेईई एडवांस के बेस पे हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। हम अब पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अपने पास टोटल 13 होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है COOH, जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। उसके बाद में सेकंड होता है SO3H, जिसे ही हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, और उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। इसमें कोई दूसरा सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगता है। उसके बाद में थर्ड है अपना एसिड एनहाइड्राइड, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, और वो उसमें सेकेंडरी सफिक्स लगता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है। फोर्थ होता है COOR, जिसे ही हम बोलते हैं ईस्टर, उसमें सेकेंडरी सफिक्स होता है OH। देन फिफ्थ होता है COX, जिसमें ये होता है फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो आइडो, कुछ भी हो सकता है। X इज इक्वल्स टू फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। उसके बाद में इसे ही हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, और उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OYL एसिड, ऑयल एसिड। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है अपना CONH2, उसे ही हम बोलते हैं अमाइड, और उसका सेकेंडरी सफिक्स भी होता है अमाइड ही। उसके बाद में अपना आता है CN, जिसे ही हम बोलते हैं साइनाइड, उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है साइनाइड और नाइट्राइल। उसके बाद में अपन आते हैं NC, जिसे ही हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल। ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपन CHO में, जिसे ही हम अल्डिहाइड बोलते हैं, और उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है AL अल। उसके बाद में 10th नंबर पे आता है अपना कीटोन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, और उसमें अपन सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं ONE 1। उसके बाद में 11th नंबर पे आता है अपना OH, जिसे ही हम अल्कोहल बोलते हैं, उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OL ऑल। उसके बाद में SH, उसका नेम होता है थायो अल्कोहल, उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है थायोल। उसके बाद में 13 नंबर पे आता है NH2 अमाइन, और उसका सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइन। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 3 स्टेप्स ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अपना सिलेक्शन ऑफ PCC। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है अपना नंबरिंग ऑफ PCC, जिसे हम पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है अपना नेमिंग फॉर्मेट। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी C लगे हैं, यानी कार्बन लगे हैं जितने में भी, वो पूरे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और जैसे कि ये SO3H, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हो गया। उसके बाद में OH हो गया, अल्कोहल हो गया, वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। SH हो गया, थायो अल्कोहल, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और अमाइन भी हो गया, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद में अपन सबसे पहले जाएंगे सिलेक्शन ऑफ PCC में। तो अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ PCC फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप।
प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बाद में आता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद में आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और देन उसके बाद में आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, जिसके पास से जो मतलब जिसके पास एक आधी, जैसे कि ये एग्जाम्पल है उसका, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये है COOH, ठीक है, ये प्रेजेंट है, तो अपन वहाँ से PCC बनाना चालू करेंगे। अगर अपने पास में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो ही अपन वो कार्बन को, वो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को PCC में ऐड करेंगे और वहाँ से PCC बनाएंगे। उसके बाद में आता है अपना मल्टीपल बॉन्ड। इसके अंदर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में अपने पास मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे है, तो उसके बाद में अपन मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अपन जाएंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, और उसके बाद में जाते जाते मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से जाएंगे। उसके बाद में देन अपने को PCC के अंदर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखना है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखना है अपने को। उसके बाद में देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस देखना है, जहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही वहाँ से PCC बनाना है अपने को। देन सेकंड नंबर पे आता है अपना नंबरिंग ऑफ PCC। फर्स्टली अपन इसका एक एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसमें अपन फर्स्ट बनाएंगे। इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है कोई भी, इसमें है एक, ये कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम PCC में ऐड करेंगे। यहाँ से अपन PCC बनाना चालू करेंगे और मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। उसके बाद में अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7, तो अपना ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। उसके बाद में ब्रांचेस की तरफ जाएंगे, बट यहाँ पे अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है, तो यहाँ से अपन PCC बना लेंगे। ये बन गई अपनी PCC, पेरेंट कार्बन चेन। देन उसके बाद में अपन सेकंड स्टेप में जाते हैं, नंबरिंग ऑफ PCC। उसका प्रायोरिटी ऑर्डर रहना बहुत ज़रूरी है, याद रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले आता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड्स, देन ब्रांचेस, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जहाँ से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप चालू हो रहा है वहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इससे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो उसके बाद में अपन जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। जैसे कि इसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कोई ऐड नहीं है, इसकी PCC बनती है ये। उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो उसके बाद में अपन जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड बहुत पास में मिल रहा है, तो यहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं रहे तो अपन ब्रांचेस को देखेंगे, जहाँ से जिस भी कार्बन से ब्रांचेस पास में रहेगी वहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। देन लास्ट आता है अपना नेमिंग फॉर्मेट। नेमिंग फॉर्मेट के लिए पहले ब्रांचेस विथ पोजीशन, ब्रांचेस का नाम, सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। जैसे इसमें ये ब्रांच हो गई, देन उसके बाद में ये ब्रांच हो गई, इसका आएगा इथ, इसका सफिक्स आएगा इथ, और इसका आएगा मिथ, ठीक है। उसके बाद में अपने को वर्ड रूट लेना है, मिथ इथ, ये मतलब पूरे PCC का। देन उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स लेना है, इसका आएगा मिथाइल, सॉरी मिथाइल आएगा इसका, और इसका आएगा इथाइल। देन उसके बाद में अपने को प्राइमरी सफिक्स लेना है, इन, अगर उसमें डबल बॉन्ड हो तो इन आएगा, सिंगल बॉन्ड हो तो इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YN आएगा। देन उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है उसका सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप में अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े वो आएगा, उसका सेकेंडरी सफिक्स आएगा। जैसे कि COOH, अगर यहाँ पे COOH है तो इसमें ओइक एसिड आएगा, तो इसका नेमिंग हो जाएगा। सबसे पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे अपन 3 3 5 ट्राई मिथाइल। उसके बाद में अपना रहता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में आएगा 1 2 3 7 कार्बन की चेन है, तो उसमें हेप्ट। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, तो
तो अपन इसमें लेंगे हेप्टेन, हेप्ट 1 एनोइक एसिड, हेप्टेन 1 ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया, ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया ये स्ट्रक्चर का। देन उसके बाद में सेकंड में आते हैं अपन। इससे पहले सबसे पहले अपन जान लेंगे कि अगर अपने पास में दो ब्रांचेस रही तो इसमें अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स देखेंगे, जिसमें मतलब इसका नाम इथाइल हो गया और इसका नाम मिथाइल हो गया। तो अल्फ़ाबेट में पहले इथाइल आता है, तो अपन सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे विथ पोजीशन। तो इसमें आ जाएगा 5 इथाइल, देन 4 मिथाइल, उसके बाद में 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, और ये यहाँ पे सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो विथ पोजीशन अपन लिखेंगे इन, हेप टू इन। तो ये हमारा ये ये कंपाउंड का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा नेम हो गया। तो ये था आज का आपका अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसे और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।